अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम सेकेंड ईयर स्टैट्स एक्सरसाइज 10.1 का लास्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। तो आइए इसको थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। ये देखें, ये आपको एक डायग्राम शो हो रही है। ये हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास सिमेट्रिक होती है, यानी कि दोनों साइड्स पे बराबर होती है। तो इसमें हमारे पास मीन, मीडियन और मोड तीनों चीज़ें एक ही पॉइंट में आती हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट बी, इसमें हमने मॉड फाइंड करना है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, ठीक है, सिमेट्रिकल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। तो आप लोग एक बात ध्यान में रखिएगा कि ये देखिए हमारे पास स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। इसकी शेप हमारे पास होती है बेल की तरह की, ठीक है। तो इसमें हमारे पास दोनों साइड्स बराबर होते हैं, यानी सिमेट्रिकल होती हैं। तो इसमें मीन, मॉड और मीडियन तीनों चीज़ें एक ही पॉइंट पे होती हैं। तो हमने मीन फाइंड किया था, वो हमारे पास आया था 0 के बराबर। तो एज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये स्टेटमेंट आप लोगों ने लाजमी लिखनी है। एज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिकल, यानी सिमेट्रिकल से मुराद है दोनों तरफ से बराबर है, इधर भी उतना ही फासला है, इधर भी उतना ही फासला है। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि दोनों तरफ बराबर तकसीम हुई है। सो मोड इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया, पहला पार्ट हमारा सॉल्व हो गया। अब दूसरे उसमें उन्होंने हमें कहा है कि उन्होंने हमें एरिया दिया है राइट साइड का z के, और हमने फाइंड करना है एरिया टू द लेफ्ट ऑफ z इक्वल्स 1। और जो राइट का एरिया उन्होंने दिया है, राइट साइड जो है एरिया की z की राइट साइड है z की, वो हमारे पास है 0.1587 गिवन है। अब क्योंकि ये जो पूरा नॉर्मल कर्व होता है वो हमारे पास 1 के बराबर होता है, यहाँ हम लिख लें कि एज, यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट हो रहा है, एज द टोटल एरिया अंडर अ कर्व इक्वल्स 1 के बराबर होता है। सो 1 माइनस 0.1587, ठीक हो गया। और इसका हमने माइनस किया तो हमारे पास आ गया 0.8413। अब आ जाता है पार्ट नंबर 3। इसमें उन्होंने हमें 2 पॉइंट्स फाइंड करने हैं। जो 2 पॉइंट्स हैं उनका नाम ए एंड बी रख देते हैं। उसके लिए हम स्टेटमेंट लिखेंगे, 2 पॉइंट्स हमने फाइंड करने हैं, हम स्टेटमेंट लिखेंगे लेट ए एंड बी द 2 पॉइंट्स ठीक है। पहले हमने लिख लिया कि हमने पॉइंट्स को लेट कर लिया, सपोज कर लिया कि वो हमारे पास एक पॉइंट जो है वो ए है और दूसरा पॉइंट जो है वो हमारे पास बी है। तो अब उन्होंने हमें क्वेश्चन में गिवन दिया है कि इन 2 पॉइंट्स के दरमियान जो एरिया है वो हमारे पास 80% है। गिवन जो है वो हमारे पास उन्होंने स्टेटमेंट दी, उसको हम स्टेटमेंट में कन्वर्ट करें तो जो ए और बी के दरमियान जो है वो हमारा z है और वो हमारे पास बराबर है 80% के। और 80% को जब आप कन्वर्ट करते हैं पॉइंट्स में तो 0.80 आ जाएगा, 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ गया 0.80। ये उन्होंने हमारे पास गिवन दिया हुआ है, उसको हमने स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर लिया। अब क्योंकि हमारे पास ये देखें, इसमें हमारा हमने कहा कि 1 होता है ये टोटल, यानी कि टोटल जो है वो 100% होता है। अब उसमें से उन्होंने हमें कह दिया कि इतना जो है वो 80% है,
ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। अब हमने इसके इधर कितना है और इसके इस तरफ कितना है वो फाइंड करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम लिखते हैं टोटल एरिया। पहले हम लिखेंगे टोटल एरिया के लिए स्टेटमेंट, जो पी ऑफ जी ए से छोटा है वो हमारे पास, पहले हम यहाँ लिखेंगे पी ऑफ जी लेस देन ए, ठीक हो गया। प्लस करेंगे हम ये वाला पॉइंट है ए और बी के दरमियान, तो इसकी हमने स्टेटमेंट लिखी है पी ऑफ जी ग्रेटर देन ए एंड लेस देन बी प्लस, ठीक है। अब जो बी से बड़ा है, बी के आगे जो है, यानी पी ऑफ जी ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, ठीक हो गया। और ये बराबर है हमारे पास, ये टोटल एरिया हमारे पास 1 के बराबर है, यहाँ हमने 1 लिख लिया। अब पी ऑफ जी लेस देन इक्वल टू जो है ए, वो हमारे पास सेम एज इट इज आ जाएगा, प्लस ये एरिया उन्होंने हमें दिया है 0.80 के बराबर, प्लस ये वाला एरिया हमने फाइंड करना है इक्वल्स 1। अब ये दोनों इधर ही रहेंगे, पी ऑफ जी लेस देन ए प्लस पी ऑफ जी ग्रेटर देन बी इक्वल्स 1। यहाँ पे प्लस में था 0.80, यहाँ आके माइनस हो जाएगा 0.80। पी ऑफ जी लेस देन ए प्लस पी ऑफ जी ग्रेटर देन बी इक्वल्स आ गया हमारे पास, इसको हमने माइनस किया तो 0.20 के। अब हमने फाइंड कर लिया कि टोटल जो इधर और इधर का मिला के एरिया है वो हमारे पास 0.20 है। अब हम, क्योंकि उन्होंने कहा दोनों पॉइंट्स का हमने फाइंड करना है अलग अलग से, तो अब हम यहाँ लिखते हैं, पहले वही वाली स्टेटमेंट लिख लेते हैं इस पेज पे ताकि आसानी रहे। P of z less than a plus P of z greater than b equals 0.20, ठीक हो गया। ये हमारे पास हमने सॉल्व किया तो हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब हमने इसको डिवाइड करना है 2 पार्ट्स में, तो जब इसको 2 पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.10। 2 पार्ट्स हमने किए इसके, तो 0.10 आ गया, यानी 2 पे डिवाइड कर दिया सिंपली। देन अब हम क्या करेंगे, इसको अलग से लिखेंगे और इस इक्वेशन को अलग लिखेंगे, P ऑफ Z लेस देन ए, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख लेते हैं P ऑफ Z ग्रेटर देन B, ये हमारे पास है 0.10 के बराबर। ये दोनों चीज़ें हमने फाइंड करनी है ना, 0.10 के बराबर, ठीक हो गया। अब हम जब z छोटा होता है तो हम ऑर्डिनेट लेते हैं उस वैल्यू का, ऑर्डिनेट ऑफ a इक्वल 0.10। अब ऑर्डिनेट इस तरफ आके इन्वर्स हो जाएगा और ऊपर आ गया 0.10, ठीक हो गया। यहाँ हम लाइन लगा लेते हैं। अच्छा जी, उसके बाद a इक्वल्स, इसका हम टेबल नंबर 10 से देखेंगे इन्वर्स, तो ये हमारे पास आ गया माइनस में 1.28, नेगेटिव 1.2816, और इसको हम राउंड ऑफ कर दें तो हमारे पास आ जाता है -1.28। 1 और 6 हमने राउंड ऑफ कर दिया। अब इसको हम देखते हैं, जब z बड़ा होता है तो 1 माइनस ऑर्डिनेट ऑफ वैल्यू लेते हैं हम 0.10। अब 1 इधर ही रहेगा, ये वाली वैल्यू इस तरह के नेगेटिव में हो जाएगी इक्वल्स, और ये नेगेटिव थी उधर आके पॉजिटिव हो जाएगी, ऑर्डिनेट ऑफ b। इसको हमने माइनस किया तो हमारे पास आ गया 0.90 इक्वल्स b। अब ऑर्डिनेट इस तरफ आके इन्वर्स हो जाएगा और 0.90 इक्वल्स b। इसका हमने टेबल नंबर 10 से देखा 0.90 का, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई 1.2816। इसको हम राउंड ऑफ करें तो ये हमारे पास आ जाती है 1.28, यानी कि दोनों हमारे पास
बराबर आ गए, एक नेगेटिव में आया एक पॉजिटिव में आया। अब आप यहाँ पे देखें नंबर लाइन जो होती है हमारे पास सेंटर में 0 होता है और इस तरफ जो है वो हमारे पास पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं और इस तरफ नेगेटिव होती हैं। अब ए वाली जो है वो हमारे पास नेगेटिव आएगी क्योंकि वो इस तरफ है, 0 के लेस देन है, यानी माइनस नेगेटिव में है उसकी वैल्यू। और जो बी वाली वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव में आएगी क्योंकि वो पॉजिटिव साइड पे है हमारे पास। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट हम देख लेते हैं, पार्ट नंबर 4। इसमें उन्होंने हमें कहा है कि जो एरिया है -1.5 और 2.5 के दरमियान उसका हमने फाइंड करना है। तो P ऑफ Z -1.5 से बड़ा है और छोटा है 2.5 से, यानी कि इन दोनों के दरमियान में है। तो जब इस तरह से आते हैं तो हमारे पास ऑर्डिनेट लेते हैं हम सेकेंड वैल्यू का, यानी ऑर्डिनेट ऑफ B माइनस ऑर्डिनेट ऑफ फर्स्ट वैल्यू A। अब वैल्यूज पुट करें, 2.5 माइनस ऑर्डिनेट ऑफ -1.5। ये वाला हमने फाइंड किया था टेबल नंबर 10 से और ये वाला हम फाइंड करेंगे टेबल नंबर 9 से। ऑर्डिनेट देखेंगे 2.5 तो ये हमारे पास आ जाता है 0.99379 माइनस -1.5 का ऑर्डिनेट देखा टेबल से तो हमारे पास आ गया 0.06681। इन दोनों को माइनस किया तो हमारे पास आ गया 0.92698 और राउंड ऑफ किया तो हमारे पास ये बन जाता है 0.927। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है और एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।